महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ दिखता है, लेकिन बहुत कुछ छिपा भी है। ऐसे में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो राजनीति, सत्ता और जनता के बीच हर तस्वीर में दिखाई देते हैं। 3 बार के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट मोचन देवेंद्र फडणवीस जी। अगर आप मराठी के साथ अंग्रेजी सिखा रहे हैं तो साथ में एक और भारतीय भाषा क्यों नहीं? ये संवाद का माध्यम हो सकती है, विवाद का माध्यम नहीं हो सकती। उसके ऊपर विवाद करें, उसके ऊपर आप मारे, इसमें हम बहुत सख्ती से निपटेंगे। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस। सर, आपकी अदालत में इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं और अब इस बार आ रहे हैं, तो आपका इससे पहले का अनुभव कैसा रहा और अब आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, आपकी अदालत ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। क्योंकि रजत जी जिस प्रकार से बहुत अनुसंधान के साथ बिल्कुल छोटी छोटी बारीकियों को सामने लाते हैं, तो इसके कारण एक व्यक्ति का व्यक्तित्व भी लोगों को पता चलता है, आपकी कमियां भी पता चलती है, आप में जो अच्छा है वो भी लोगों को पता चलता है। और ये पूरा एक्सपीरियंस एक आदमी को भी एक आनंद देता है, एक उसमें जो इंटरव्यू देने वाला भी जो होता है उसको भी एक मज़ा आता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत सुंदर फॉर्मेट है। और चूँकि इतने सालों से रजत जी इसको करते आए हैं, तो रजत जी तो स्वयं इसमें एक्सपर्ट है, लेकिन वो सामने वाले से भी चीज़ें निकालते हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है कि लोगों के मन से चीज़ें आप निकाल पाए, तो वो निकाल लेते हैं। सर, आपकी अदालत शो का जो एक फॉर्मेट है वो कोर्ट रूम स्टाइल में होता है और रजत सर के सवाल एकदम तीखे से होते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपको इससे पहले कभी दबाव महसूस हुआ हो या फिर आप एंजॉय करते हैं? नहीं, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। देखिए, मैं सबसे पहली बार जब आपकी अदालत में या अपने इस शो में आया था, तो उस समय थोड़ा सा दबाव मुझ पर था कि रजत जी जैसा इतना बड़ा, जिनका पत्रकारिता में एक बड़ा युग रहा है, और वो इस फॉर्मेट में इंटरव्यू कर रहे हैं। लेकिन रजत जी ने पहले ही सवाल में कंफर्ट किया और उसके बाद मज़ा आया। सर, अब थोड़ा सा महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। मैं आपसे एक पहला सवाल पूछना चाहूँगा। सर, महाराष्ट्र की जब बात हो रही है तो लैंग्वेज कंट्रोवर्सी इस वक्त सबसे पहले आ रही है। आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लैंग्वेज की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी है, सबको हम मराठी सिखाएंगे। लेकिन साथ साथ हमारा ये मानना है कि अगर आप मराठी के साथ अंग्रेजी सिखा रहे हैं तो साथ में एक और भारतीय भाषा क्यों नहीं? चाहे वो हिंदी हो या कोई और भारतीय भाषा हो, लेकिन तीसरी भारतीय भाषा ये सिखाई जाए इस प्रकार से जो NEP ने कहा है, नई शिक्षा नीति ने कहा है, उसको विरोध करने का कोई कारण ही नहीं है। ये विवाद हिंदी और मराठी का नहीं है, ये विवाद मराठी और दूसरी भाषा का नहीं है। मराठी तो है ही, मराठी के साथ दूसरी भाषा, ये हम लोग कह रहे हैं, जिसको कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है विरोध गलत है। बिल्कुल सर, बट लेकिन जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही है, जब देखा गया कि मराठी ना बोलने पर हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं, तो सरकार इस तरीके से कैसे डील कर रही है? देखिए, इसमें हम बहुत सख्ती से निपटेंगे, क्योंकि भारत देश में भाषा ये संवाद का माध्यम हो सकती है, विवाद का माध्यम नहीं हो सकती। तो किसी भी राज्य में आप भाषा नहीं बोल सकते, इसलिए अगर आपके साथ हिंसा हो तो इसको गलत माना जाना चाहिए। हम इसको गलत मानते हैं। हाँ, महाराष्ट्र में लोग मराठी बोले, इसका आग्रह करना गलत नहीं है, लेकिन आप दुराग्रह करें, उसके ऊपर विवाद करें, उसके ऊपर आप मारे, ये गलत बात है। कोई अगर मराठी का अपमान करता है तो हम समझ सकते हैं कि आपको गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आएगा अगर कोई मराठी का अपमान करेगा। लेकिन कोई दूसरी भाषा बोलते हैं और उसको मराठी आती नहीं है इसलिए उसको मारना, ये मैं गलत मानता हूँ। सर, कुछ लोग इसका इस तरीके से भी एनालिसिस कर रहे हैं, BMC इलेक्शंस आ रहे हैं, तो BMC इलेक्शंस के चक्कर में इसको एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, और वहीं ठाकरे ब्रदर्स भी अब एक साथ हो गए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात तो पक्की है कि BMC के चुनाव के मद्देनज़र इसको ज़्यादा तूल देने का प्रयास चल रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो हमारा महाराष्ट्र का मराठी आदमी है, इसने हमेशा वैश्विक विचार किया है। देश के इतिहास में मराठे थे जिन्होंने हिंदवी स्वराज पूरे देश में स्थापित किया, और वो केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं लड़े,
पूरे देश के लिए लड़े, दिल्ली के लिए भी लड़े, पंजाब के लिए भी लड़े और हमारे देश को एक झंडे के नीचे लाने के लिए लड़े। इसलिए मराठी आदमी ये कभी संकुचित विचार कर ही नहीं सकता। इसलिए चुनाव के मद्देनज़र कोई कुछ भी कर ले, मुझे लगता नहीं है कि मराठी आदमी पर इसका कोई बहुत असर होगा। सर, एनडीए अलायंस क्या बीएमसी इलेक्शंस में एक साथ मिलकर लड़ने वाला है? हाँ जी, हम साथ में रहेंगे। विद्यार्थी परिषद को देखा गया है, आप एबीवीपी से रहे हैं, अभी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी एबीवीपी से रहे हैं, बता रहे हैं कि एबीवीपी में जैसे कोई जाता है उसके बाद अगर वो आगे सीएम बन जाता है, गृह मंत्री अमित शाह जी भी, तो एबीवीपी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विद्यार्थी परिषद ये विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुण को बढ़ाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी साधारण सा विद्यार्थी ये विद्यार्थी परिषद के कांटेक्ट में आता है तो उसमें धीरे धीरे संगठन का कौशल्य आता है, फिर नेतृत्व करने का गुण आता है, फिर बड़ी बड़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने का गुण आता है, कार्यक्रम लेने का गुण आता है। तो एक प्रकार से व्यक्ति निर्माण के कार्य में विद्यार्थी परिषद अपना रोल प्ले करती है। हम सब लोग जब भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं तो चूँकि कुछ तैयारियां हमारी विद्यार्थी परिषद में हुई होती है तो वहाँ काम करना हमको आसान जाता है। सर, नागपुर या मुंबई दिल के सबसे करीब कौन? नागपुर ही रहेगा क्योंकि मेरी जन्मभूमि है। सर, मुंबई रेंज या विदर्भ की धूप? दोनों इक्वली चैलेंजिंग है। मुंबई की रेंज भी चैलेंजिंग है और विदर्भ की धूप भी चैलेंजिंग है, लेकिन दोनों का अपना मज़ा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।